अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूँ असरा हक। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स पेज के ऊपर है ना काफ़ी आगे आ रहा है। हमारे कई एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे वेरियस टूर्नामेंट्स और चैम्पियनशिप्स में पार्ट ले रहे हैं और वहाँ से गोल्ड क्लिंच करके लेके आ रहे हैं। हमारे पास कई कई एथलीट्स हैं और आपको सबसे ज़्यादा जो नाम पता होगा वो होगा अरशद नदीम का, जो पाकिस्तान का 1984 के बाद पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल आखिरकार लेके आया और साथ साथ में एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया ट्वाइस। फिर है हैदर अली, जिन्होंने पाकिस्तान का वाहिद गोल्ड, वाहिद सिल्वर और वाहिद 2 ब्रॉन्ज मेडल्स पैरालंपिक गेम्स के ला के दिए हैं। इन्होंने मेंस डिस्कस और लॉन्ग जंप में पार्ट लिया है और पाकिस्तान के लिए कई एक्लेट्स लेके आए हैं। फिर है नूर दस्तगीर भट्ट, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेके आए हैं। और फिर सोहेल सिस्टर्स, ये 3 बहनें हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है, पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है, उसके अंदर कुल मिला के 15 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के नाम लेके आई हैं। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है जितने हमारे एथलीट्स हैं वो, और स्पेशली ख़वातीन जो इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा रहे हैं, वहाँ पर मेडल्स, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ लेके आ रहे हैं, उनको वो एक किस्म की जो वो फैनफेयर होती है या फिर जो कवरेज है वो उनको नहीं मिलती। और ना ही गवर्नमेंट जो है वो कोई इंटरेस्ट ले रहा है कि हमारे एथलीट्स हैं, दे आर हेयर, वो पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे रोशन कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी डिफिशेंट लगता है और साथ साथ में ये हमारे एथलीट्स का मोरल हिट कर रहा है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा से 3 बहनें, महविश, सहरिश और महानूर अली, ये इन तीनों ने इंटरनेशनल स्टेज पे पार्टिसिपेट किया है जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट्स में और उन्होंने वुमेंस की कैटेगरी में, फीमेल्स की कैटेगरी में उन्होंने कई गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी लिए हैं। अभी हाल ही में यूएस से 1 गोल्ड मेडल और स्कॉटलैंड से 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड मेडल ये बहनें लेके आई हैं। ये 3 बहनें लेटेस्ट हैं इन द लाइनअप ऑफ इनक्रेडिबल एथलीट्स जो पाकिस्तान से निकल रहे हैं और इसलिए आज हम लोगों ने उनको राइट्स वॉच में दावत दी है और हम उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके रीसेंट विंस। अनफॉर्चुनेटली महविश हैं, वो हम लोग को इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि वो यूएस में एक और जो है ट्रॉफ़ी वो क्लिंच करने जा रही हैं, तो इसलिए महानूर और सहरिश, बहुत शुक्रिया आपने राइट्स वॉच का अपना कीमती वक्त दिया और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या आगे जाके उम्मीदें हैं इस सारे सर्किट में पार्टिसिपेट करके। तो अगर आप बता सकें महानूर और सहरिश कि स्क्वॉश में पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट किस लिए रहा, क्यों आप स्क्वॉश में आए, और कोई स्पोर्ट नहीं था या फिर और साथ साथ में आपने स्कूल से स्टार्ट किया था, वहाँ पे स्पोर्ट्स में आपने इंटरेस्ट लिया था या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई एक एफर्ट थी? हमारा ये था कि हम लोग मेरे बाबा जो है तो एथलीट थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक स्पोर्ट्स में चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें इन्वॉल्व करें ताकि हम फिजिकली फिट हो और मेंटली भी स्ट्रांग हो। तो उनने स्क्वॉश चूज किया। स्क्वॉश बहुत सेफ गेम है, वो इंडोर गेम है, तो वो लड़कियां भी आसानी से खेल पाएंगी। तो हम लोग ने प्रोफेशनली शुरू से स्टार्ट नहीं किया था, हम लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए स्टार्ट करते थे। तो पहले मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई खेलते थे, फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर सैरिश ज्वाइन। अच्छा, और किस एज से आपने स्टार्ट किया? मैंने 7 इयर्स में 7 साल की थी और सैरिश 11 साल की, 11 साल। अच्छा, तो सहरिश आप मतलब तीनों बहनें जो हैं और आपने जैसे हम बताया कि आपके भाई भी खेलते हैं, तो आप तीनों बहनें एक ही स्पोर्ट में क्यों आई? आप लोगों ने मतलब कोई डिफरेंट स्पोर्ट क्यों नहीं चूज़ की, या आप लोगों को क्यों नहीं लगा कि स्क्वॉश के अलावा भी कहीं जाके किस्मत आजमाई करें? क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्क्वॉश में एक्सेल किया। अगर आप तीनों बहनें अगर डिफरेंट स्पोर्ट्स में होती तो उसमें भी हो सकता है आप ऐसे ही एक्सेल करती। मे भी अगर हम लोग बाकी एथलेटिक्स में होते हम उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते, लेकिन पाकिस्तान में और कोई स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता कि इतनी स्कोप है। आपका रोल मॉडल कौन है? किससे इंस्पायर होके आपको लगा कि आपको स्क्वॉश में जाना चाहिए और स्क्वॉश कोर्ट में आप गई और आपने अपना बहुत नाम रोशन किया है पाकिस्तान का? इंस्पिरेशन हमारा, मैं कहूँगी कि मैं जब सीनियर जो भी प्लेयर्स थे उनको देख के, जब मैं देखती थी और जब वो टूर्नामेंट खेल के जीतते थे, मैं बहुत खुश होती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह, पहले तो नेशनल टारगेट था कि नेशनल लेवल पे खुद को प्रूव करूं और नंबर 1 हूं और टूर्नामेंट जीतूं। फिर जब नेशनल लेवल पे हम लोग अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो फिर सोचा कि इंटरनेशनल पे भी अब हम रेडी हो गए हैं और अभी हमें इंटरनेशनल में खेलना चाहिए, परफॉर्म हम्म। करना चाहिए। आप बता रहे थे कि आपके बड़े भाई भी स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं और वो स्क्वॉश में हैं, तो जब आप लोगों ने भी स्टार्ट किया, आप लोगों ने कोई डिफरेंस देखा आपके बड़े भाई के लिए
उतना आसान था या मुश्किल था स्क्वॉश में आना, या और आपके लिए कोई मुश्किलात थी, या फिर वही रूट जो आपके भाई के लिए था वही आपने भी देखा कि इजीली लड़कियां जो हैं वो स्क्वॉश में भी जा सकती हैं? नहीं, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा कम कोर्ट्स थे और बहुत कम फैसिलिटीज थी। हम्म। और हमें कभी कोर्ट भी नहीं होता था जब हम लोग खेलते थे। हम लोग ऐसी दीवार के साथ खेल रहे होते थे, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत कम कोर्ट्स है और मैं कहती बॉयज के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी। और ओवरऑल वहाँ पे जो लोग होते हैं आपके पीयर्स, क्योंकि आपकी तो फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बट आपके जो पीयर्स हैं उनका भी एटीट्यूड आपके साथ पॉजिटिव रहा था कि गर्ल्स हैं उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, या फिर आपने भी एटीट्यूड्स में भी कुछ देखा कि कुछ इख्तलाफात भी थे? बहुत लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें, बहुत नेगेटिव जो है तो लोगों के कमेंट्स थे और हमारी तरफ, क्योंकि हम लोग खेलने गए थे। और जब हम लोग जीतने लगे, फिर जो है तो वही लोग आज जो है तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारी जो जितनी भी हम लोग हमारा परफॉर्मेंस जो होती है, हम लोग जो जीत के आते हैं, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये अच्छी बात है कि हम लोग प्रूव कर पाए कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। अब जबकि आपने कहा कि आपने प्रूव कर दिया, और डेफिनेटली आपने प्रूव कर दिया, आपने इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो उसके बाद क्या आपको वो रिकग्निशन मिली है जो आप समझती हैं कि आपको मिलनी चाहिए थी? और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के क्या हुकूमती सतह पे आपको फैसिलिटेट अब किया जा रहा है? मैं कहूंगी कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं जब यूएस जूनियर ओपन जीत के आई, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोई लड़की जो है तो यूएस जूनियर जीती। इससे पहले सिर्फ दो लड़के जीते, जो कि अंडर 19 में और अंडर 11 में थे। मैं अंडर 13 में जीती, और पहली बार। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे आई तो सिर्फ मेरी फैमिली थे और एक जो है तो ऑफिशियल थे, और मेरे कोचेस थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सिर्फ वो थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं था। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। दूसरी साइड पे जो हरमास जो जीते अंडर 11 बॉयज की तरफ साइड पे, तो उनको बहुत अच्छा कांग्रेचुलेट किया गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि उनको इतनी अच्छी सपोर्ट मिली। लेकिन आपको दोनों को सेम ट्रीट करना चाहिए, लड़कियों को लड़कों को दोनों को। अच्छा, ये आप बता रही हैं कि जीतने के बाद भी गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड आपकी तरफ यानी कि अलूफ सा था, लेकिन लड़कों को कंग्रेचुलेट तो कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि अभी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल फॉर वुमेन एथलीट्स, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान है वो बेनिफिट कर सकता है अगर वो थोड़ा इन्वेस्ट करे? आपको कितना टैलेंट नज़र आता है आपको अपनी साथ साथ में जो फीमेल एथलीट्स हैं, और वो आपको क्या लगता है कि वो काफ़ी अनटैप्ड जा रहा है? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मैं कहूँगी हर स्पोर्ट्स में। लेकिन आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो फीमेल हमारे, मैं जितनी भी देखती हूँ हमारे साथ जो खेलती है लड़कियां, बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन उनको थोड़ी सी और सपोर्ट चाहिए नेशनल लेवल पे खेलने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। तो बहुत से लोग, जैसे हमें अभी स्पॉन्सर किया है बार्ट फाउंडेशन ने, उनने जो है तो उन्हीं की वजह से हम लोग ये इंटरनेशनल जीत पाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, और उन जैसे और भी जितने इदारे, मैं कहूंगी कि वो जो है तो सपोर्ट करे हमारी यंग जनरेशन को, और जितने एथलीट्स है जो अच्छा खेलते हैं। अच्छा महविश, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ से हमने देखा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के में लोग निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा स्क्वॉश ने नाम कमाया। जहांगीर खान थे, जहाँ शेर खान थे, आमिर अतलस थे, इन्होंने बहुत नाम कमाया। तो वहाँ पे स्क्वॉश को तो एक बहुत हद तक समझा जाता है कि वहाँ पे सरकारी सतह पे बड़ा सपोर्ट किया जाता है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है, वो उसने क्यों फैसिलिटीज़ आपको दी हैं? क्योंकि वहाँ पे हुकूमत भी एक ऐसी जमात से है जहाँ पे लोग वहाँ पे जो कि स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एक स्पोर्ट्समैन है जो उस जमात को लीड कर रहे हैं। तो आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात हैं वो उससे आप मुतमईन हैं? एक्चुअली स्पोर्ट्स में तो मेंस में बहुत ज्यादा इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, जानशीर खान, जहांगीर खान और बाकी भी हमारी न्यू जनरेशन। लेकिन गर्ल्स में किसी ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, और हम लोग पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं कहती हूँ वैसी फैसिलिटीज नहीं है जैसी बॉयज की है। बॉयज के पास बहुत ज्यादा कोर्ट्स है और तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, हमारे लेकिन गर्ल्स के प्लेटफॉर्म से पास आपकी डिमांड क्या होगी कि अगर आप हमें बता दें कि कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए आप लोगों के पास, ताकि आप मज़ीद एक्सेल करें इंटरनेशनल मुकाबलों में? कोर्स की फैसिलिटीज, फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं जो खेल नहीं पाती, जैसे हम लोग भी नहीं खेल पा रहे थे,
तो इसी की वजह से हम लोग फिर नेशनल भी नहीं खेल पाते थे। तो मैं कहूंगी कि कोर्स की फाइनेंशियली और उनकी किट की जितनी आप सपोर्ट कर सकते हैं लड़कियों को, क्योंकि ये चीजें हम अकेले नहीं कर सकते, हमें घर से भी बहुत सपोर्ट होना चाहिए लड़कियों को। पहले तो लड़कियां स्क्वॉश जो है तो स्क्वॉश हो, जो भी स्पोर्ट हो, वो खेलने नहीं आती केपीके में। लेकिन जब वो खेलने आती है तो फिर जब उनको सपोर्ट नहीं होता तो बहुत डिसहर्ट हो जाती है। फिर वो वापस जो है तो अपनी स्कूल की तरफ और उनकी तरफ फोकस करने जाती है, उसको कोर्स छोड़ देती है। तो इसी वजह से हमारा लड़कियों आगे नहीं जा पा रही। तो मैं कहूंगी कि उन्हें इन्हीं चीजों की ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अच्छा, मैं आप दोनों से ये जानना चाह रहा हूँ क्यों, और क्योंकि आप यकीनन अपनी तालीम पे भी उतनी ही तवज्जो दे रही होंगी जितनी कि आप अपने स्पोर्ट्स में दे रही हैं, तो और बहुत से ये यंग बच्चियाँ ये जानना चाह रही होंगी कि किस तरह से आप बैलेंस मेंटेन करती हैं अपनी एजुकेशन में और इस स्पोर्ट्स के दौरान। एक्चुअली स्पोर्ट्स को हम लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। हम लोग 5 to 6 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं। तो हम लोग अभी करंटली होम स्कूलिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ स्कूल मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अभी करंटली होम स्कूलिंग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन कर। अच्छा मानूर सहरिश, 2028 में भी स्क्वॉश जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑप्शनल स्पोर्ट ऐड होने वाला है, तो इसके आगे आपके क्या गोल्स हैं? कोई ग्रैंड स्कीम है, कोई ग्रैंड प्लान है? आप क्या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट वुमेन्स का गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए उसकी कोई आपकी ट्रेनिंग जारी है? हम लोग बिल्कुल ओलंपिक्स के लिए ही बहुत ज्यादा हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारा ओलंपिक्स ही हमारा गोल है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सीनियर्स है और हम अपना बेस्ट देंगे कि हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस दे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें जैसे हमने बाकी इवेंट्स में भी किया है। तो हमारा गोल वही है, हम उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानूर सहरिश, आपने अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस पूरी पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया के साथ शेयर किए हैं, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो नेक्स्ट समर ओलंपिक्स है उसके अंदर पाकिस्तान का पहला वुमेन्स में गोल्ड आप लेके आएंगे। और बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त राइट्स वॉच को दिया। नाजरीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे टॉपिक्स जो राइट्स से रिलेटेड और वुमेन के अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के हवाले से ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पसंद आए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।